तो लगातार असुविधाओं के बीच बिहार के छात्र घिरे हुए हैं, लगातार असुविधाओं के बीच बिहार के लोग घिरे हुए हैं। नेता अपने मस्ती में है, नेता लगातार अपना जीवन जो है वो अच्छे शैली के साथ जी लेता है, लेकिन छात्रों की कोई इज्जत नहीं। आप जब कोई दूर से बिहार में परीक्षा देने आता है, किसी एक जिला से दूसरे जिला में परीक्षा देने जाता है, उसके लिए कोई जिला अतिथि गृह क्यों नहीं है? बच्चे उतने असुविधा में परीक्षा क्यों देते हैं? उनके रहने की व्यवस्था क्यों नहीं होती? उनकी खाने की व्यवस्था क्यों नहीं होती? लगभग 3 दशक लालू और नीतीश कुमार को मिला दीजिएगा तो 30 साल से ज़्यादा इन लोगों ने राज किया है, और इतने साल राज करने के बावजूद छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव होता है, बिहार के आम जनों के साथ ऐसा बर्ताव। नमस्कार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा चल रही है और अभी हम एन कॉलेज के पास हैं। अंदर परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब मैं परीक्षा कवर करने आया और लगातार छात्रों से जब मेरी बातचीत हो रही है, जब छात्रों के हालात को मैं देख रहा हूँ, तो सोचता हूँ कि आखिर बिहार में छात्रों की कोई इज्जत है कि नहीं है। सोचता हूँ कि आखिर बिहार में आम जनता की कोई इज्जत है कि नहीं है, आम जनता को कोई पूछने वाला है कि नहीं है, बेरोजगारों को कोई पूछने वाला है कि नहीं है। आप सोचिए कि नेता, मंत्री, विधायक के लिए कितनी सुविधाएं हैं, वहाँ छात्रों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ट्रेन से बच्चे आ रहे हैं, दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। रेलवे स्टेशन पर हुजूम उमड़ पड़ा और रेलवे स्टेशन पर ही दिन और रात बिताने को छात्र मौजूद है। तो वहीं नेता, विधायक, मंत्री को क्या सुविधा मिलता है, उससे आप अनजान नहीं है। बिहार से लेकर दिल्ली तक उनको सुविधा ही सुविधा है। हर जिला में जाइए, उनके लिए प्रॉपर जिला अतिथि गृह बना हुआ है। दिल्ली, बिहार से बाहर चले जाइए, दिल्ली में बिहार निवास, बिहार आवास, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, और उस बिहार आवास में 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलती है। वेटर मिलता है, टेलीफोन मिलता है, लगातार उनको खाने पीने, चाय इत्यादि के लिए पूछा जाता है, और भाड़ा मात्र जो सुनने में आता है कि 200-300 होता है। उसमें या तो नेता जा सकते हैं, नेता के कार्यकर्ता जा सकते हैं, नेताजी के चमचा जा सकते हैं। लेकिन जब कोई दूर से बिहार में परीक्षा देने आता है, किसी एक जिला से दूसरे जिला में परीक्षा देने जाता है, उसके लिए कोई जिला अतिथि गृह क्यों नहीं होता? बच्चे उतने असुविधा में परीक्षा क्यों देते हैं? उनके रहने की व्यवस्था क्यों नहीं होती? उनकी खाने की व्यवस्था क्यों नहीं होती? एक तो परीक्षा फॉर्म भरो, उसका पैसा दो, उससे पहले पढ़ने का पैसा दो, उसके बाद भाड़ा दो, उसके बाद जब जहाँ परीक्षा देने जाओ वहाँ रहने का पैसा दो, वहाँ खाने का पैसा दो। तो लगातार असुविधाओं के बीच बिहार के छात्र घिरे हुए हैं, लगातार असुविधाओं के बीच बिहार के लोग घिरे हुए हैं। नेता अपने मस्ती में है, नेता लगातार अपना जीवन जो है वो अच्छे शैली के साथ जी लेता है, लेकिन छात्रों की कोई इज्जत नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लाखों लाख की संख्या में अलग अलग जिलों में छात्र आपको दिखे होंगे बीपीएससी की परीक्षा देते हुए। ये छात्र लगातार परेशान है, ये भावी शिक्षक है, और भावी शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो सोचिए कि ये इस बिहार का क्या हाल है, और इस बिहार के नेताओं ने अभी तक क्या किया है। लगभग 3 दशक लालू और नीतीश कुमार को मिला दीजिएगा तो 30 साल से ज़्यादा इन लोगों ने राज किया है, और इतने साल राज करने के बावजूद छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव होता है, बिहार के आम जनों के साथ ऐसा बर्ताव। एन कॉलेज के पास आया था, लगातार कई मीडिया कर्मी हैं, कई लोग हैं जो इस खबर को दिखा रहे हैं, छात्रों के समस्याओं को दिखा रहे हैं, लेकिन उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। और हमने समझा है कि छात्रों के साथ बहुत ठीक बिहार में नहीं हुआ है। बेरोजगारी का आंकड़ा तो आपको पता चल ही गया होगा। तमाम जगह रेलवे स्टेशन पर भीड़ देख के, बस स्टैंड में भीड़ देख के, टेम्पो स्टैंड में भीड़ देख के, कि बिहार में बेरोजगारों की अंबार लगी हुई है। और ये लोग दावा करते हैं कि हमने बिहार बदल दिया, ये लोग दावा करते हैं कि हम बिहार के आम जनों के साथ हैं, ये लोग दावा करते हैं कि हम बिहार के छात्रों के साथ हैं। लेकिन अंत में बस इतना ही कहेंगे कि बिहार के छात्रों के साथ लालू ने भी मजाक किया है, और बिहार के छात्रों के साथ नीतीश कुमार ने भी मजाक किया है, अब तेजस्वी यादव भी मजाक कर रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।